Hello friends. So this is our EVS class and today we are going to learn about plants. No. Before that we are going to learn about seeds. The name of the chapter is seeds and the seeds. तो सीड्स के बारे में प्लांट के बारे में आप क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड में भी आपने पढ़ा था कि किस तरह से प्लांट्स ग्रो होते हैं और उसके पार्ट्स के बारे में आपने पढ़ लिया था। तो आज भी हम सीड्स के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में एक लड़का है गोपाल, उसकी आंट घर आने वाली होती है तो खाने की तैयारी करनी होती है और उसकी मम्मी बाज़ार में जाने वाली होती है बाहर। तब तक के लिए वो गोपाल को कुछ काम देकर जाती है। देखते हैं हमारा गोपाल क्या करता है, देखिए। Hey Gopal, before you going to sleep, remember to soak 2 small bowls of chana. I am going to your Bua's house and I will return in the morning. Okay? Bye. Yes, I'm a good boy. I will do all work. Yes, tomorrow my aunt and cousins will come. And then I will play a lot. And I will eat my favorite dishes also. Yes. But how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? Something is going wrong. So I will soak another 2 bowls of chana. That's better. Oh my god! Chana is overflowing. How much did you soak? And what is this? Oh my god. I don't know, Mama. How did that happen? I really don't know. Oh Gopal, you soaked too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. I can send this to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. Okay? Okay, don't worry, my child. I will tie half of the soaked chana in a wet cloth and hang them up to sprout. Okay? So you also can eat tomorrow. Okay, my child? Oh, really? Thank you, Mama. Thank you so much. Gopal, do you know what things are soaked before cooking and why? No, Mama. I don't know. So, few things that are soaked before cooking in our house are beans, pulses, chickpeas, and lentils. Soaking is done because it softens the hard food substance and also it helps in sprout formation. Okay? Gopal, has the doctor or someone you know ever told you to eat sprouts? Why? Yes. My sir says that everyone should add sprouts in their diet. This is because sprouts have excellent nutritional. Oh, good. So, you eat sprouts daily. Okay? अब हमें चाहिए स्प्राउटेड सीड्स। तो कैसे इन बीजों को अखवा निकालना है, ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक हमने बाउल लिया है, उसमें मैंने डाले हैं चना डाला है और मूंग डाला है और जो है मटर बोलते हैं, तो मटर भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी इसमें स्प्राउट्स निकलने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको क्या करना है, पानी में इसको भिगो कर रख देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद हमको क्या करना है, इसको रात भर सुखाना है और फिर हम देखेंगे सुबह तक क्या हमको नज़र आएगा। ठीक है, जितना हमने इसमें पानी डाला है, ये जो सारे जो दाने हैं इनमें कल क्या चेंजेस देखने मिलेगा ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसा गोपाल ने किया था, एक बाउल में उसने स्प्राउट्स के लिए जो है सीड्स डाले थे, मूंग चना।
जो भी है, तो उसी तरह हम भी डालकर देखने वाले हैं। ये देखिए, इस बाउल में मैंने चना, मटर और मूंग है, इसको रात में भिगो कर रखा है इसमें पानी डालकर। और अब हम इसे क्या करने वाले हैं, इस जैसा कि गोपाल ने क्या किया था, उसने भी ऐसे ही भिगो के डाला था। उसको लगा आंट के जो रिश्तेदार है वो बहुत सारे आने वाले हैं, तो मैं 2-3 बाउल डाल देता हूँ, और वो सारा उसका उभर कर नीचे गिरने लगा। तो उसके मम्मी ने उसे क्या बोला कि कोई बात नहीं, हम इसे क्लॉथ में बांध के रख देंगे। तो हम भी आज क्या करने वाले हैं, जो उसने भिगो के रखा था उसे आज हम एक क्लॉथ में बांध कर रखने वाले हैं। कॉटन क्लॉथ है ये, इससे पानी इसका नीचे चला जाएगा और हम इसे लटका कर रखेंगे। फिर ये इस तरह से मैंने इसको अभी रख दिया है। अब इसमें से जो है पानी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगा, और इसको जो है स्प्राउट्स वो अच्छी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो है आप आपके घर पे करके स्प्राउट्स उगा सकते हैं खाने के लिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये देखिए मैं ले आया, जो मैंने इसे बांध दिया था कल। मैं आपके सामने इसे खोलता हूँ, देखेंगे इसमें आज क्या निकलता है। इसको हमने सिर्फ सोक करके रखा था और फिर टाई करके रख दिया। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें क्या हो गए हैं, स्प्राउट आ चुके हैं। मैंने इसमें मटर भी डाला था, ये वाला, और फिर मैंने डाला था इसमें चना, इसको भी अच्छी तरह से आ गए हैं स्प्राउट्स। और ये मैंने डाले थे मूंग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से क्या हो चुके हैं, इन सबको जो है अखवा निकल कर आ गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सलाद बना के खा सकते हैं अच्छी तरह से, या फिर इसे इस तरह से कच्चा भी हम खा सकते हैं। तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अक्सर डॉक्टर क्या कहते हैं कि हमें इस तरह से स्प्राउट्स निकले हुए जो है सीड्स वो खाने चाहिए, जिससे हमको कई तरह के विटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें से हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको घर पे करके खाना है, हमेशा ऐसे याद रखना। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 you did an activity with seeds? Now try another one. Okay, so for this activity you take 3 bowls and take some chana like this, some chana and 3 balls. Put 5 chana in the first bowl and fill it up with water. So I will take 5 chanas and put it in first bowl, and then fill it up with water. इसमें हम पानी डालेंगे, इसको हमने फिल कर दिया वाटर से। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या करना है आपको, पुट अ damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chanas in it. Make sure that the cotton wool or cloth remains wet. So I bring here cotton, तो मैं इसे इसमें डाल दूंगा, और आपको ये ध्यान देना है कि ये इसको वेट ही रहने देना है। 5 चनाज मैं इसमें डाल देता हूँ, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो इसको आपको ध्यान देना है कि ये हमेशा वेट रहे। बहुत ज़्यादा आपको इसको पानी से फिल नहीं करना है, हल्का हल्का इसमें पानी रहना चाहिए, और इसको आपको ऑब्जर्व करना है
कि ये जो क्लॉथ है ये सूखने देना नहीं है आपको, ठीक है। इसको रख दिया हमने ऐसे। नाउ इन द थर्ड बाउल पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, ओके। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। अब जैसा डाल दिया उसको वैसे ही रहने देना है, इसमें हमको दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही रख देना है। नाउ कवर ऑल द 3 बाउल्स। इसके बाद क्या करना है, जब आप इसको रखोगे अलग से तो इन बाउल्स को अच्छी से कवर करके रख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल्स। आपको चेंजेस नोट डाउन करने हैं कि इनमें क्या क्या चेंज हुआ। आर द सीड्स गेटिंग एयर। फर्स्ट बाउल में आपको देखना है कि ये सीड्स को एयर मिल पा रही है क्या, सेकेंड में भी वही देखना है और थर्ड में भी वही, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको देखना है आर द सीड्स गेटिंग वाटर। देखो फर्स्ट उसमें तो वाटर है, सेकेंड में भी है और थर्ड में तो हमने कुछ नहीं डाला। देन व्हाट चेंजेस डिड यू सी। इन 2 दिनों में आपको चेंजेस दिखने हैं, इसमें क्या चेंज होता है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, इसको हमको ऑब्जर्व करना है इन 2 दिनों में। एंड हैव द सीड्स स्प्राउटेड। उसके बाद हमको देखना है कि इनमें से किस सीड्स को जो है स्प्राउट्स निकल के आए हैं, ठीक है। बहुत इजी है ये मेथड, आपको क्या करना है, आपके घर पे ट्राई करना है। देखिए कल हमने इनको भिगो कर रखा था। इस बाउल में हमने रखा था चना और उसमें पूरा पानी भर दिया था। दूसरे में रखा था कॉटन और उसको वेट किया था। और तीसरे में ना पानी डाला था ना कॉटन, उसको ऐसे ही रखा था। तो आज आप देख सकते हैं इनमें किस तरह से चेंजेस हुए हैं। ये जिसमें हमने पानी डाला था वो हल्का सा क्या हो गया है, फूल चुका है। और उसके बाद जो हमने कॉटन वाला डाला था वो भी हल्का सा इसमें फूल गया है। और जो थर्ड बाउल था हमारे पास उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, एज इट इज़ वो वैसे ही है। तो इन सारे चेंजेस को आपको उस बॉक्स में फिल करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन का दूसरा दिन है। फर्स्ट डे हमने क्या किया था, आपको याद है, इसमें हमने पानी भरा था बहुत सारा और इसमें हमने सीड्स डाल दिए थे। दूसरे में कॉटन और इसको सिर्फ वेट किया था। और तीसरे में हमने कुछ भी नहीं किया था। तो फर्स्ट डे हमने देखा कि ये सोक हो गए थे, अच्छी तरह से फूल चुके थे, ये भी फूल गए थे और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। और आज का दिन है, देखिए इसमें जो है इसने पूरा जो अपना वाटर है वो पी लिया है, मतलब ये सारा वाटर इसके अंदर चला गया है। और वाटर तो मेरे पास बचा नहीं, बट जो चना है वो काफ़ी मोटा हो चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा इस एक्सपेरिमेंट में वो है ये बीच वाला बाउल। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है स्प्राउट्स आ चुके हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो इसकी जो रूट है वो इस कॉटन में घुसने का वो ट्राई कर रहा था। ये देखिए अंदर की तरफ जाने के लिए ये ट्राई कर रहे हैं, जैसे सॉइल के अंदर वो जाने की कोशिश करते हैं ना, सेम उसी तरह का इस कॉटन के अंदर वो जाने का ट्राई कर रहे हैं। अब हम देखेंगे तीसरी वाली बाउल को। एज इट इज़ इसको जैसे हमने रखा था इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जैसे रखे थे दाने सेम वैसे ही आज भी है, ठीक है। तो अब इसको देखकर आपको क्या करना है, इस कॉलम को आपको पूरा करना है। सबसे पहले हमको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बाउल 1 2 3 के हिसाब से, आर द सीड्स गेटिंग एयर। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है,
कि इसको एयर बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी क्योंकि हमने इसमें पानी भर दिया था, बट इसको एयर मिल रही थी। तो उस बॉक्स में आप करेंगे यस, इसको करेंगे नो, इसे यस, इससे भी यस, इसे तो एयर मिल ही रही है। फिर नेक्स्ट है आर द सीड्स गेटिंग वाटर, यस, ये इसको पानी मिल रहा था, इसको भी मिल रहा है, और इसको नो करना है, हमने नहीं दिया था। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, हमने ये चेंज देखा है कि ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं, और ये फूलने के साथ साथ इसमें जो है स्प्राउट्स भी निकल आए हैं, ये हमने इसके अंदर का चेंज देखा है, और इसमें हमने कोई चेंज नहीं देखा। उसके बाद है हैव द सीड्स स्प्राउटेड, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको आपको करना है नो, इसमें कोई स्प्राउट नहीं है, इसे आपको करना है यस, सभी को आ गए हैं यहाँ पर, और थर्ड वाली बाउल को करना है नो। ठीक है ना, मज़ेदार। तो ये आप अपने घर पे ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स, ये तो आप देख ही रहे हैं, क्या आपको डिफरेंस दिखाई दिया। सो व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, तो चलिए अभी उस क्लॉथ को हम बाहर निकाल के देखेंगे जिसको हमने कल बांध दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रोजेक्ट है प्लांट योर सीड्स। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विथ अ वाइड माउथ, मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, ताकि आपका जो पानी है उस होल से नीचे चला जाए। फिल योर कैन विथ सॉइल, पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। फिर इसमें आपको मिट्टी भरकर आपकी जो सीड है सेम काइंड वाली, उन सब में डालनी है और उसे जेंटली प्रेस करना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, अलग अलग ग्रुप अलग अलग सीड्स ले सकते हैं, जैसे सरसों की, मेथी की, तिल की वगैरह, या फिर धनिया की ले सकते हैं। उसके बाद आपको टेबल बना के उसे ऑब्जर्व करना है, नेम ऑफ द सीड लिखना है, डेट लिखना है ऑन विच यू प्लांटेड देम, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल। टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज अ थ्रेड एंड देन मेजर इट ऑन द स्केल। ठीक है, तो देखिए इस तरह से किस तरह डे 1 से लेके 4 तक इसके जो है रूट्स बढ़ रहे हैं, डे 5 में भी इसके रूट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सब को आपको ऑब्जर्व करके उस टेबल में लिखना है कि हर डेट में हाइट क्या हुई, नंबर ऑफ लीव्स कितने आए, और कुछ चेंजेस दिखे तो कैसे है। देखिए डे 7 में वो सॉइल से ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको ये सब करना है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं 7 days लिए उसने। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, पहले दिन से लेके क्या क्या इसमें अपने चेंजेस दिखे हाइट में, वो आपको लिखने हैं। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, आप देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट है कौन से दिन बढ़ी, तीसरे चौथे दिन जब वो बाहर निकला तब उसकी हाइट बढ़ना एकदम से शुरू हो गई। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, हाँ आ तो रहे थे लेकिन बढ़ नहीं रहे थे, नए नए लीव्स आ रहे थे। ठीक है, वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, जैसा कि हमने देखा फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक उसका स्टेम है थोड़ा 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 क्या होते गया, वो मोटा होता गया। तो यही आपको डिस्कस करना है। विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, कौन सा सीड सबसे लेट निकलेगा, ये आपको ढूंढना है। और कौन सा सीड सबसे पहले आता है, जैसे कि आप सरसों डालेंगे तो बहुत जल्दी आएगा, तो लेट कौन से सीड आएंगे वो आपको ऑब्जर्व करना है। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल एंड वाई, कभी कभी ऐसा हो सकता है आपकी कोई सीड ग्रो ही ना हो, तो ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उसे पानी ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, ये आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन, वो भी देखना है। कभी कभी येलो हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी दे दें, और कम पानी देने से तो वो सूख ही जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ इनसाइड द सीड,
हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उसका स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा कि जो आपको सीड दिखता है वो बाहर का जो उसका कोड बना होता है उसे हम सीड कोड बोलेंगे। उसके अंदर फूड स्टोर होता है जिससे वो आगे सीड बढ़ता है, और फिर एम्ब्रायो जिससे फिर वो हमें प्लांट मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स विच हंट। So there are some plants which trap and eat frogs, insects, and even mice. The pitcher plant, Nepenthes, is one such plant. It is found in Australia, Indonesia, and Meghalaya in India. It has a pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect land on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt! तो ये इस तरह से बना हुआ होता है, उसके ऊपर एक लीफ होता है और उसके अंदर की जो एक स्मेल होती है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। जैसे ही इंसेक्ट्स उसके पास जाते हैं तो वो इस तरह से उसकी जो बनावट होती है, इतना वो चिकना होता है कि वो जो सारे इंसेक्ट्स वगैरह है वो अपने आप अंदर गिर जाते हैं, सीधा उसके माउथ में लैंड हो जाते हैं और वो फिर कभी वापस नहीं आ सकते। तो इस तरह से ये प्लांट बना हुआ है। कितना क्लेवर है ये इसका तरीका, है ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट।